हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। दिस इज मी सुरेहा पॉश। दोबारा मैं आप लोगों के सामने आई हूँ क्लास 12th एजुकेशन को लेकर। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले तो सब्सक्राइब करिए और जितने भी मैंने वीडियोस क्लास 12th एजुकेशन पे डाल रखे हैं तो प्लीज जाके उन वीडियोस को जरूर देखिए, तभी जाके आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आएगा। आज मैं आपको एजुकेशन में जो नया टॉपिक करवाने वाली हूँ वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है को करिकुलर एक्टिविटीज। तो जो भी सब्सक्राइबर नए जुड़े हैं उनको समझ नहीं आएगा कि मैं किस तरह की बात कर रही हूँ, क्या चीज पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, उनसे रूबरू हुई और ताकि आपको जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो चीज आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में। आप देखते हो जैसे बच्चे जो होते हैं स्कूल जाते हैं, जब उनको ज्यादा बर्डन दिया जाता है, पढ़ाई का सारा उन पे बर्डन होता है कि उनको किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि वो नेक्स्ट क्लास में एनरोल हो सके, तो बच्चे थोड़े से ढीले हो जाते हैं, बच्चों थोड़े से लेजीपन दिखाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो पढ़ाई पे उतना अपना जितना उनको देना चाहिए, फोकस जितना कंसंट्रेशन करना चाहिए उतना नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमारी एजुकेशन कहती है कि अगर आप करिकुलम को साथ लेके जा रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको करिकुलर एक्टिविटीज को भी उतनी ही तवज्जो दे, उतनी ही इंपॉर्टेंस दे, ताकि बच्चे का जो बैलेंस है वो अच्छे से रहे, उसको सिर्फ मेंटली प्रेशर ही ना हो बल्कि उसके साथ साथ वो फिजिकल भी काम कर सके, अपनी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने में उनको थोड़ी मदद हो सके। तो करती हूँ शुरुआत मैं। चैप्टर का नाम है को करिकुलर एक्टिविटीज। मैं फिर आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी बोलिएगा। अपना जो नंबर है नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहेगी जो बच्चे जितना पढ़ना चाहते हैं वो वीडियोज देखिए और अगर उनको किसी भी तरीके की नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी नोट्स बिना किसी हेजिटेशन के नोट्स के लिए बोल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको आज समझाने वाली हूँ को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले तो को करिकुलर एक्टिविटीज आपको देख के ही लग रहा है कि दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, को एंड करिकुलर से। को करिकुलर एक्टिविटीज है, को एंड करिकुलर दो वर्ड मिलके एक वर्ड को यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है को का हमें पता होता है फ्रेंड हो गया, कंपेनियन हो गया, किसी तरीके से आपको कंपनी देने वाला हो गया। और उसी तरफ अगर हम बात करते हैं करिकुलर की, तो करिकुलर क्या होता है कि ऐसा मैं बोल सकती हूँ एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसका मतलब है कोर्स। तो कोर्स हम किसके लिए यूज करते हैं? कोर्स हम यूज कर लेते हैं किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए। पर्टिकुलर आप किसी भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका एक कोर्स होता है, ड्यूरेशन होता है, जिस ड्यूरेशन के अंतर्गत आपको क्या करना होता है वो ड्यूरेशन कंप्लीट जैसे आप कर लेंगे वो पर्टिकुलर कोर्स जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो एजुकेशनल फील्ड में अगर हम इस कोर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोर्स वो जिसपे स्टडी बेस्ड हो, मतलब कोर्स ऑफ स्टडी की हम बात करेंगे। तो को करिकुलर एक्टिविटी का मतलब हो गया यहाँ पे को आपका कंपेनियन है और कोर्स हो गया आप कोर्स ऑफ स्टडी की बात कर सकते हैं। कहते जहाँ पे बताया जाता है कि जो भी जितने भी एक्टिविटीज आप जो परफॉर्म कर रहे हैं अदर देन एकेडमिक एक्टिविटीज, देखिए मैं यहाँ पे आपको फोकस करवा रही हूँ अदर देन एकेडमिक एक्टिविटीज। आप देखते हैं कि जितनी पढ़ाई का बर्डन आप पे होता है, जितनी भी चीजें आपको फोर्सफुली आपको बोला जाता है कि ये चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका सिर्फ एक एस्पेक्ट जो है पर्सनैलिटी का ही डेवलप हो जाता है। तो आज की जो पढ़ाई होती है, मैंने आपको पहले भी कहा है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चे की एक्टिविटीज उसमें बच्चे की जो पर्सनालिटी है उसकी डेवलपमेंट का इतना जिक्र नहीं किया जाता है। आज की एजुकेशन जो है वो बेस्ड रहती है कि कितना क्रैम आप कर सकते हैं, कितनी क्रैमिंग आप कर सकते हैं। और जब आपको ज़्यादा क्रैमिंग करना पड़ता है तो आपका सिर्फ मेंटल कैपेसिटी जो है वो स्ट्रांग रखने की ज़रूरत होती है। अदर देन मेंटल कैपेसिटी यहाँ पे ना फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात आ जाती है, ना ही आपको बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला जाता है। तो जो हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बताती हैं कि अदर देन एकेडमिक एक्टिविटीज, मतलब आप एकेडमिक एक्टिविटीज के अलावा जो भी चीजें आप करते हैं उनको को करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता है। कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज क्या करते हैं, आपको मदद करते हैं। मतलब यहाँ पे H3 आ जाते हैं, आपके हेड, हार्ट और आपका हैंड, वो तीनों मिलके क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब आपका दिमाग भी उतना ही शार्प होता है, आपका हार्ट भी वो हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है और हाथ भी आपके उतने ही काम करना शुरू कर देते हैं। कहते इसका सीधा को करिकुलर एक्टिविटीज का सीधा मकसद रहता है कि बच्चे की जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाए। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जिसको
जिसको हार्मोनियस डेवलपमेंट भी कहा जाता है। हार्मोनियस डेवलपमेंट का मतलब होता है जहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स जो है आपकी पर्सनालिटी के वो डेवलप करने की बात की जाए, जिसमें आपका फिजिकल, आपका मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल, आपका रिलीजियस एस्पेक्ट हो गया, आपका सोशल एस्पेक्ट हो गया, वो सारे के सारे एस्पेक्ट आपके डेवलप होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। तो अदर देन अगर मैं को करिकुलर एक्टिविटीज के अलावा सिर्फ आपको करिकुलम पे बेस्ड रहने की बात करती हूँ, तो आपका करिकुलम क्या करता है, बार बार आपको चीज रेपिटेशन पे वो जो चीजें हैं वो आपको क्रैम करने पे मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे एक एस्पेक्ट ही पर्सनालिटी का आपका डेवलप होता है और बाकी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट जो है वो निग्लेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि यही इंपॉर्टेंट जरिया है को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, एक तो आप अपनी जो एम्स है, जो मकसद आपने डिसाइड करे होंगे, एक तो उनके बारे में जान सकते हैं, और दूसरा जो आपका एजुकेशन का एक गोल है कि किस लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी अचीव करने में आपको मदद हो जाती है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज अगर मैं बात करती हूँ प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जो आज का कॉन्सेप्ट चल रहा है एजुकेशन का, अगर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको को करिकुलर एक्टिविटीज की बात बताना चाहूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि ऐसा एक जरिया, एक ऐसा मीडिया फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द मॉडर्न एम ऑफ एजुकेशन, दैट इज आपकी डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी, जिसमें मैंने पहले भी बताया आपको यहाँ पे जो को करिकुलर एक्टिविटीज का मेन मकसद है वो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारी अदर देन एकेडमिक आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं आपकी विद इन द इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे फोकस करने की बात करी जा रही है, क्योंकि आपने बचपन से ही आप एक चीज सीखते आए हैं कि जितना मर्जी आप पढ़ लेते हैं, बुक वॉर्म अगर आप बन जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो आपका साथ नहीं देती। बेशक आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो जाते हैं, पढ़ाई के जरिए आप कुछ चीजें कर पाते हैं, लेकिन जब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आपके जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के वो आपके साथ नहीं होंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो सिखाता है कि किस तरीके से आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज में इंडल्ज रहना होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से डेवलप कर सके, ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ने के जो जितने भी जरिया है, जितने भी सोर्सेज हैं, उनमें आपको मदद हो सके। तो को करिकुलर एक्टिविटीज का यही काम रहता है। अगर मैं बात करती हूँ इंपॉर्टेंस की, को करिकुलर एक्टिविटीज हमें पता चल गया अदर देन एकेडमिक एक्टिविटीज जो हेल्प करती है हमारे हार्मोनियस डेवलपमेंट में, उसको कहा जाता है को करिकुलर एक्टिविटीज। अगर मैं इसकी खासियत की बात करूँ कि को करिकुलर एक्टिविटीज आखिर जरूरी क्यों है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। को करिकुलर एक्टिविटीज का भी अपना ही एक मकसद रहता है। जैसे आप कोई भी किसी भी कोर्स में जाते हैं, जब आपको ज्यादा एक ही चीज बार बार वही चीज जो है, रिजिडिटी जो है वो आपके साथ रहती है, तो आप उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान का जो एक पर्टिकुलर काम रहता है, उसका जो दिमाग होता है वो इतना ज्यादा चीजें जो है वो बार बार एक ही चीज को ग्रैस्प नहीं कर पाता, उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो को करिकुलर एक्टिविटी क्या करती है, आपको आपके दिमाग को शांत करने के लिए, आपकी बॉडी को अच्छा बनाए रखने के लिए, आपकी जितने भी एस्पेक्ट है पर्सनालिटी को उसको स्ट्रांग बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूंगी तो यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आ जाती हैं आपकी फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी साथ नहीं देती तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ऐसी बात नहीं करूँगी, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इतनी सारी इम्पेयरमेंट के बावजूद भी वो बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अगर मैं नॉर्मल बात करूँगी तो हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ पे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी फिजिक को अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए मदद करती हैं। इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस में सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस नहीं रखना चाहिए, पढ़ाई के अलावा जो बाकी चीज़ें जैसे गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, एथलेटिक्स हो गए, मास फिजिकल एक्सरसाइजेस हो गए, स्काउटिंग हो गया, एनसीसी दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स हो गया, स्विमिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, बोटिंग, बाईसाइकिलिंग, गार्डनिंग, योगिक आसनास, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए उनको मदद करनी चाहिए, और ताकि वो इन सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेशन जो है वो ले सके। तो को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उनका काम यही रहता है कि आपको सिर्फ एक किताबी कीड़ा ना बना के आपको बाकी एक्टिविटीज में इंडल्ज रखना, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जितना आप अपनी फिजिक पे वर्क करेंगे, जितना आप अपनी फिजिक में कोशिश करेंगे उसको अच्छा करने की, उतनी ही बॉडी आपकी स्ट्रेंथन होगी और आपको बहुत सारी चीजें जो है वो आराम से करने का मौका मिल जाएगा। उसके अलावा हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें आ जाती हैं लिटरेरी एंड एकेडमिक एक्टिविटीज। यहाँ
जहाँ पे लिटरेरी और कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज़ की बात करी गई है। अगर मैं लिटरेरी और एकेडमिक एक्टिविटीज़ की बात करूँ, जैसे नॉर्मल बात कर सकती हूँ मैं, डिबेट्स होती हैं, बहुत सारे सिम्पोजियम्स होते हैं, ब्रेन ट्रस्ट एक्सटेंशन लेक्चर्स होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, रीडिंग मैगजीन्स, ऑर्गेनाइजिंग लिटरेरी क्लब, सब्जेक्ट्स क्लब्स इंक्लूडिंग सोशल स्टडीज क्लब, हिस्ट्री क्लब, ज्योग्राफी क्लब या फिर इकोनॉमिक्स क्लब। यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि एक देखिए, जितना भी आप पढ़ लें, बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको नॉलेज होती है, लेकिन वो उस नॉलेज का कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाते। मतलब उनमें एक चीज़ होती है कि अगर पब्लिकली उनको बोलने के लिए बोला जाए तो वो चीज़ नहीं कर सकते। अगर किसी तरीके से एक बहुत बच्चा है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, 99.9% लेता है, अगर उसी बच्चे को बोला जाए कि कहीं ना कहीं पब्लिकली आप यही चीज़ जो है वो बोल के बताइए किस तरीके से आपने ये चीज़ें करी, वो बच्चा थोड़ा सा नहीं कर पाता। तो हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहता है कि बच्चे की लिटरेरी और जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है उन पे भी फोकस करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को डिबेट में पार्टिसिपेशन सिखाया जाना चाहिए। उनको जितने भी जिसमें भी उनको इंटरेस्ट है तो उनमें उनको आगे ले जाने की बात करनी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। अदर देन पढ़ाई, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर आप जो भी आपको नॉलेज है उसको आप अपनी नॉलेज जो है वो अपने जहन से बाहर निकाल सकते हैं, जो पेंट अप इमोशंस है उनको, अगर इंस्टिंक्ट्स जितने भी हैं वो बाहर निकाल सकते हैं, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का वही काम है कि वो आपके अंदर की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, आपकी लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं जो आप जिसमें आप माहिर हैं, तो उनको बाहर निकालने में आपकी मदद कर देते हैं। इनके अलावा जो है वो आ जाती है हमारी मॉरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। मॉरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि मॉरल एक तो पढ़ाई का अपना एक वैल्यू रहता है, लेकिन पढ़ाई के साथ अगर मॉरलिटी सिखाई जाए तो पढ़ाई से ऊपर मॉरलिटी आ जाती है। अगर हम बात करते हैं, बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो, अगर उससे बात करने की तमीज़ ना हो, अगर वो डिसिप्लिन नहीं जानता है, तो उसकी पढ़ाई की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। इसलिए मॉरलिटी का होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। मॉरल एजुकेशन बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जहाँ पे कुछ मॉरल एक्टिविटीज़ की बात करी गई है, जैसे हम बात कर सकते हैं मास प्रेयर हो गया, मॉर्निंग असेंबलीज हो गई, और सबसे बड़ी बात होती है जैसे कोई भी स्कूल हो, कॉलेजेस हो, वहाँ पे जितने भी हमारे बहुत बड़े बड़े अगर हम बात करते हैं नेशनल जो डेज होते हैं, उनका जो बहुत बड़े बड़े जो इंसान शख्स रह चुके हैं, भगत सिंह, हमारे महात्मा गांधी जी, तो उनके जो बर्थडेज हैं वो सेलिब्रेट करने चाहिए। इससे क्या होता है कि आप बहुत सारे जो लोग हैं उनको एक संदेश दे रहे हैं, आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने कितनी ज़्यादा मुश्किलें का सामना करके आज हमें ये ज़िंदगी जो है वो दी है, जिस ज़िंदगी को हम खुले आम जो है वो जीने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें किसी तरीके की बंदिशें नहीं है यहाँ पे। तो उन लोगों के बर्थडे सेलिब्रेट करना वो भी एक किस्म का हमारी मोरालिटी को इन्हेंस करना है। उसके अलावा हम सोशल सर्विसेज एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी एक्सपेक्टेंस के आप क्या कर सकते हैं, आप किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, लेकिन आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक मोरालिटी आ जाती है जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के जरिए आपको सिखाई जाती है। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन एक्टिविटीज। कहने का मतलब क्या हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। वो हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेजेस से, जहाँ पे इतने सारे बच्चे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रीजन के लोग जहाँ पे आते हैं, जहाँ पे किसी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। अगर वहाँ पे हम उन्हें ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि पढ़ाई के साथ नेशनल इंटीग्रेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे जो नेशनल डेज हैं उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस रहे हैं, जहाँ पे घटनाएं हुई हैं, जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स जो हैं उनको दोबारा से हम समझाने के लिए उनको उन पर्टिकुलर प्लेसेस में लेके जा सकते हैं, जिनको एजुकेशनल टूर्स भी कहा जा सकता है, ताकि बच्चा उसको महसूस कर सके वहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से की गई होंगी। उसके ज़रिए बच्चे को बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आसानी से सीखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे आप किसी बच्चे को थ्योरीज पढ़ने पे जो फोकस करवाते हैं, उन थ्योरीज के अलावा अगर आप उनको उसी जगह पे लेके जाएं जिन पे थ्योरीज थीसिस लिखे गए हैं, वो उनके लिए पढ़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा एज कम्पेयर टू जिस बच्चे को आप कहीं पे भी एजुकेशनल टूर्स पे लेके जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस को वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेगा। तो वो चीज़ें उसको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी, जो उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी।
इनके अलावा आ जाता है लेजर टाइम एक्टिविटीज। लेजर टाइम, जब आपको पता है अब आपका थोड़ा फ्री टाइम है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन टाइम में आपको चीजें वो करनी चाहिए जो आपके लिए एक हॉबीज की तरह बन जाए। जैसे मैं अगर नॉर्मली बात करूँ, जैसे कुछ लोगों की हॉबीज रहती है, स्टैम्प कलेक्टिंग होता है, कईयों का कलेक्शन ऑफ कॉइन, मेरी भी बहुत हॉबी है, मुझे कॉइन्स कलेक्ट करना बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, कलेक्शन ऑफ स्टोन्स, फॉसिल, पिक्चर्स, लीव्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, इवन फोटोग्राफी, एल्बम मेकिंग। बचपन में बहुत सारे जो बच्चे जैसे एडोलेसेंट में नए नए आते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा एक रहता है मैगजीन से पिक्चर्स कलेक्ट करना है, देन एल्बम बनाना है, तो ये उनका एक लेजर टाइम एक्टिविटी हो जाती है और उससे भी उनको बहुत सारी नॉलेज जो है वो मिल सकती है। तो को करिकुलर एक्टिविटी का ये भी फायदा है कि जब आप लेजर एक्टिविटीज़ करते हैं, लेजर टाइम एक्टिविटीज़ करते हैं, आप बहुत सारी ना चाहते हुए भी वो चीज़ें जो हैं वो सीख जाया करते हैं। इनके अलावा कुछ साइंटिफिक एक्टिविटीज़ की भी बात की गई है, क्योंकि आज का जो ज़माना है, आज का जो अगर हम एरा की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी एंड साइंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को उस चीज़ में और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उनके लिए साइंटिफिक जो एक्टिविटीज़ है उनसे करवा सकते हैं। इसके लिए आप साइंस क्लब्स में लेके जा सकते हैं, साइंस क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए बोल सकते हैं, साइंस फेयर्स में लेके जा सकते हैं, या फिर बहुत सारी जितनी भी साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट्स हुई हैं वहाँ पे उनको एक टूर की तौर पे लेके जा सकते हैं ताकि बच्चा उन चीज़ों को सीख सके। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ ने बहुत ही अच्छा बाकी चीज़ों के साथ साथ आपको एक साइंटिफिक होने पे भी बहुत ही ज़्यादा फोकस करा है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे आपको सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाता है। जैसे रेड क्रॉस एक्टिविटीज़ हो गई, गर्ल गाइडिंग होगी, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दीज डेज। आप देखते हैं बहुत सारी लड़कियाँ जो होती हैं वो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पर्सनल जिनको बोला जाता है, जो कि होती नहीं है पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनको वो किसी के साथ डिस्कस करने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस करती हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है उनको पता होना चाहिए, ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, उसके लिए अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप गर्ल गाइडिंग के जरिए उन्हें सिखा सकते हैं। इनके अलावा जो है वो सोशल सर्विसेज नेबरहुड में कर सकते हैं आप। जैसे अभी कोरोना का, कोविड का टाइम था, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, बिना किसी उसके एक्सपेक्टेशन के वो हर घर से बाहर जिनसे जो हो रहा था वो हर कोई किसी न किसी तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा था, ताकि इस आपदा के टाइम पे वो किसी भी तरीके से किसी की अगर थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हैं तो उस हेल्प से वो पीछे ना हटे। इनके अलावा NSS हो सकता है, नेशनल सर्विस स्कीम्स जो है वो हो सकती हैं। उनके अलावा विलेज सर्वे किया जा सकता है, जैसे विलेज में जाके विलेज की औरतें, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल विलेज की प्रॉब्लम ज़्यादातर किस पे बेस्ड रहती है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा ग्रो करती है, तो जहाँ पे बिना किसी चीज़ों के, जैसे कुछ लोगों की मान्यता होती है कि जितनी घर के मेंबर्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी इनकम आपकी आएगी, तो ऐसा नहीं होता। जितने मेंबर ज़्यादा होंगे इनकम के साथ साथ वो कंजम्पशन लेवल भी उनका ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और कंजम्पशन लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा तो आप जितनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ज़्यादा बचा करने से, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ें अवेयर करवाना बड़ा ज़रूरी है। और ये कैसे किया जा सकता है, जब आप विलेजेस को सर्वे करेंगे, वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या किस तरीके से जो कहाँ लैक किया जा रहा है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर कहाँ कोई किसी भी तरीके की जो फीमेल है कहाँ पे वो थोड़ी पीछे रह रही है, जिसकी वजह से वो ये चीज़ें समझ नहीं पा रही है। इनके अलावा ये जो 7 एक्टिविटीज़ थी, इनके अलावा मल्टी पर्पस एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट्स पे भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इधर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोऑपरेटिंग स्टोर चलाना, कोऑपरेटिव बैंक्स चलाना, रनिंग अ पोस्ट ऑफिस, रनिंग डिस्पेंसरी इन द स्कूल और इन द विलेज, या फिर जो आपका कैंपस है उसको बहुत ही खूबसूरत बनाना, कम्युनिटी सर्वे करना, कल्चरल वीक सेलिब्रेशन करना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना, गर्ल गाइडिंग या स्काउटिंग करवाना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बना के रखती है, वो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो ज़रूरी है, उसके साथ नॉलेज के साथ साथ आपकी जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के, उनको भी उतना ही डेवलप होना ज़रूरी है जितना आपका ब्रेन डेवलप कर रहा है, जितना आपका इंटेलिजेंस डेवलप कर रहा है। उसके साथ साथ आप सिर्फ मेंटल कैपेसिटीज़ को लेके ही आगे नहीं जा सकते हैं। मेंटल जो इंटेलेक्ट है आपका, उसके लिए आपको आपकी जितनी भी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स हैं उनको बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको बढ़ाने की बात करेंगे तो अल्टीमेटली आप बहुत ही ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। तो आज की जो पढ़ाई है उसके ज़रिए जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं एक किताबी कीड़ा बन के रह रहा है, वो अपनी फिजिक पे इतना ध्यान नहीं देता है। जैसे हमारे
पॉश कोचिंग क्लासेस में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे ही आते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, तो उनका एक ही आंसर रहता है कि बर्डन है, एग्जाम्स आने वाले हैं, हमें प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने हैं, हमें बुक बनानी है, हमें ये सब करना है। तो पढ़ाई में वो इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं उनमें ध्यान नहीं दे पाते। तो एजुकेशनल सिस्टम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करता है, जहाँ पे आप पढ़ाई तो आपके लिए वैल्यूएबल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो अपनी डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उस पर भी आपने उतना ही फोकस करना है, ताकि पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी बॉडी है वो भी तंदुरुस्त रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो चैप्टर की शुरुआत मैंने की है, जो मीनिंग और मैंने इंपॉर्टेंस सिखाने की कोशिश करी, आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने अच्छे से सीखा होगा। इनकेस कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच अपना टाइम मेरी वीडियो देखने के लिए, लगाने के लिए, और नेक्स्ट टाइम भी मैं नई वीडियो के साथ आऊंगी एजुकेशन की। तो आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं जेके बोर्ड्स वालों के लिए, तो तैयारी करिए और अच्छे मार्क्स लीजिए। थैंक यू so much. Have a very nice day.